नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान शुरू हो गई है। नए विधानसभा भवन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर हरियाणा के लिए नए विधानसभा भवन के लिए जमीन देने का ऐलान किया। इसके बाद से दोनों राज्यों के नेताओं के बयान भी आने लगे और वार पलटवार तेज हो गया। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। जो हकों की बात की जा रही है, आखिरकार वो किसकी और कितनी जायज है, बात करते हैं। लेकिन रिपोर्ट पहले आप देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। चंडीगढ़ हमेशा पंजाब दा ही रहूगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा के इस बयान के बाद एक बार फिर दोनों राज्यों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जोड़ा माजरा के इस बयान का पलटवार करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, मुझे समझ नहीं आई इस बयान के क्या औचित्य देने का। अब जहां तक हमारे पास विधानसभा है, उस समय जो हमारा प्रहाउस था वो था, तो लेकिन जब हम अलग अलग हुए तो वो समाप्त कर दिया। वो जमीन जो था हमें मिला था विधानसभा के लिए, और जो हमारी हिस्सेदारी थी वो हमें पूरी मिली थी। उसकी वजह से हमें काफी परेशानी आती है, हमारे पास जगह की काफी कमी है, और इस सारे को देखते हमने विचार किया था कि नई विधानसभा बनाए। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी कहा कि हरियाणा का जो हक है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हों, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहां उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। हालांकि सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली विपक्ष ने एक बार फिर चंडीगढ़ मामले पर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं हुड्डा के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने जोरदार पलटवार किया। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। जब हाई कोर्ट एक्सटेंड हो सकता है तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती? तो जिस जगह वो दे रहे हैं उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर करने की बात है। ऐसा होता है कि हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, उनके तोते उड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। इस तरह की बात करना, देखो पंजाब और हरियाणा दोनों भाई हैं, और इस तरह से तो हरियाणा भी पंजाब का ही हिस्सा था, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन अब एक अलग जब हम राज्य बन चुके हैं तो चंडीगढ़ पर हमारा भी कैपिटल है चंडीगढ़, और हमारा भी उतना ही अधिकार है। एक तरफ नए विधानसभा भवन को लेकर सियासत तेज है, तो दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे घोटाले का नया तरीका करार दिया। ये अलग से विधानसभा बना करके कहीं ठेकेदारों के माध्यम से पैसा तो नहीं खाना चाहते इस प्रदेश में। वहीं अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आ गया। भगवंत मान ने कहा कि विधानसभा को लेकर हमने चंडीगढ़ से दावा छोड़ने के लिए लिखकर नहीं दिया है। मैं कोई लिख के दिता है कि
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੌਣ ਜੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ क्यों नहीं ये गल करते? केंद्र सरकार के इस फैसले से दोनों राज्यों में चंडीगढ़ पर अपने हक को लेकर एक बार फिर से चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन देने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद से ही हरियाणा और पंजाब के नेताओं के बीच तल्ख टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक बयान जारी किया गया। उस बयान में कहा गया कि हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा नहीं बनाने दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने लिए नई विधानसभा बनवा ले, बशर्ते हरियाणा को पुरानी विधानसभा दे दे। हम पुरानी विधानसभा से भी काम चला लेंगे। इस प्रकार की तल्ख टिप्पणियां दोनों राज्यों के मंत्रियों के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा कई और नेताओं की तल्ख टिप्पणियां आगे देखी जा सकती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चंडीगढ़ की ये खाई दोनों राज्यों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर भरने का काम करता है, या फिर एक बार फिर इस मसले पर केंद्र हस्तक्षेप करेगी, या फिर मामला कोर्ट की है कि मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरा मुद्दा क्या है और सबकी प्रतिक्रियाएं कैसी कैसी हैं, सबकी लाइनों को आपने देखा, सुना, समझा। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले उनका परिचय आप जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आज सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे बीच हैं। राकेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ रजवंत डहीनवाल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। पंकज जी, आपके पास सबसे पहले आता हूं। वो कहावतें चलती है कि अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के खुशी से, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी, ऐसी कुछ चीजें लग रही हैं। अगर हरियाणा अपनी विधानसभा बना रहा है तो भला पंजाब को इसमें समस्या किस बात की है? सभी के जहन में यह सवाल है। पंकज जी देखिए, मान साहब की सरकार बनी, मान साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि विधानसभा हरियाणा की। किसी का एक बयान आया, उस बयान के लिए आज इन चीजों पे बहस नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बहस लोगों के लिए होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए। जनता के ये मुद्दे नहीं है। जनता ये जानना चाहती है कि पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं? दिल्ली में अगर 300 यूनिट फ्री बिजली हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं? और पंजाब भी इसी राह पर है। अगर दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो पंजाब भी उसी राह पर चल रहा है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? आज ये सारी बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आज जनता बीजेपी से जवाब मांग रही है। बदले में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, ये सारे के सारे मनगढ़ंत एक कहानियां बना करके उन मुद्दों को पेश करते हैं और उन चीजों को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई सिस्टम नहीं है। आज बात होनी चाहिए कि सड़कें कैसे ठीक होंगी। आज बात होनी चाहिए कि बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में जो पानी इकट्ठा हो जाता है पूरे हरियाणा के अंदर, गुड़गांवा के अंदर, करनाल के अंदर, वो पानी की निकासी कैसे हो। आज होना चाहिए जो टूटी सड़कें पड़ी हैं उनका निस्तार कैसे होगा, वो कैसे ठीक होंगी। इन चीजों पर आज बात होनी चाहिए। सारी बातें हो रही हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी बात नहीं हो रही हो जिनका जिक्र आपने किया, लेकिन डिबेट का एक मुद्दा होता है, उस एक मुद्दे पर डिबेट होती है। हमने दिन भर में सारी बातें कर ली, अभी मुद्दा हम लेकर के आए हैं जो ये वाली बात, और कह रहे हैं कि किसी के कह देने से ऐसा नहीं हो जाता है। तो आपकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है। सर, ये प्रशासन का और सरकारों का आपस का मुद्दा होता है। ये सरकारें बैठेंगी, प्रशासन बैठेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा। ये चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए। के सामने बैठा जाए, बयानबाजी नहीं की जाए, ऐसा ही होना चाहिए। सरकारें बैठे, प्रशासन बैठे, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप हो, और ये सारे जो मुद्दे हैं, जो छोटे मोटे जो सिस्टम चलता है, जिनके ऊपर अनर्गल जो बातें होती हैं, वो सारी बंद हो जाएं। लेकिन पंजाब विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। सर, हरियाणा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, SYL का हो, चंडीगढ़ का हो। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का हक है उसके ऊपर, पंजाब का भी हक है उसके ऊपर।
जिसका जो हक है वो उसी के पास रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको विधानसभा मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं। हरियाणा सरकार भी कह रही है कि हमारी विधानसभा अलग होनी चाहिए, पंजाब सरकार भी अगर कह रही है कि हमारा भी नया भवन होना चाहिए, तो एक अलग अलग मैटर्स हैं। चलिए ठीक है, मैं शास्त्री जी के पास आता हूं इन बातों को लेकर। शास्त्री जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, बेनीवाल जी बड़ी बेशर्मी से उन सब बातों को लेकर चल रहे हैं जिनका यहां कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपके पार्टी की एक सरकार में कैबिनेट मंत्री इस प्रकार का बयान देता है कि जिससे जनता की भावनाएं आहत होती हैं, उद्वेलित होती हैं, और उस बात को लेकर एक वाक्य नहीं बोलना और हरियाणा के बारे में चर्चा करना। आप सबसे पहले इस बात को रखकर बेनीवाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, शास्त्री जी आप मुझे वो बताइए, जब चिराग योजना, बीजेपी की सरकार जब चिराग योजना लेकर के आई थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और अगर बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता तो 1100 रुपए सरकार पैसा देगी, उस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है शास्त्री जी? बेनीवाल साहब, वो विषय नहीं है सर, आप विषय से इधर भागिए प्लीज। अजय धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सुनिए। एक पहली बात, इनको हरियाणा के हितों पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के पहले तो इनकी बयान की निंदा करनी चाहिए थी, और हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए कम से कम अपनी पार्टी को नोटिस दे दे कि हरियाणा की आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति करना चाहती है, तो इस प्रकार की हरकतों से, उलूल जुलूल बयानों से हम अपनी राजनीति को सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं अनेक बार चैनलों पर दावे के साथ कहता हूं, आम आदमी पार्टी राज्यद्रोही है हरियाणा के लिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पंजाब की सरकार के मंत्री 4 महीने में चौथा वायका आई, 4 महीने में चार बार ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी। आप सोचिए, और मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि पंजाब के लोग कभी विघटन नहीं चाहते। ऐसी हरकतें कांग्रेस की सरकार पिछली बार कर चुकी, उसकी हालत क्या है आज? ये राजनीतिक ह्रास है उनका। ठीक है, कि जो मैं एक रिएक्शन सबकी ले लूं शास्त्री जी, फिर डिबेट पर आऊंगा। आम आदमी पार्टी उसी, आज आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर है। ठीक है, आपका ह्रास क्या होने वाला ये मैं बता। गर्ग साहब के पास आ रहा हूं। गर्ग साहब रखिए अपनी बात। और हुड्डा साहब कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट एक्सटेंड हो सकता है तो विधानसभा एक्सटेंड क्यों नहीं हो सकती? केशव जी, कांग्रेस पार्टी का मत और प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता का बहुमत निसंदेह पहले भी, आज भी और हमेशा यही रहेगा कि चंडीगढ़ के ऊपर जो संवैधानिक व्यवस्था प्रभाव या हमारा है वो निश्चित रूप से रहना चाहिए। उसके ऊपर ना कांग्रेस पार्टी ना सरकार को कोई इस पर समझौता करना चाहिए और ना कोई हरियाणवी करेगा। जो आज का मुद्दा है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के संदर्भ में आप बात कह रहे हैं, आज सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र की सरकार को लिखते हैं कि उन्हें विधानसभा के लिए अलग से जगह दे दी जाए, और केंद्र सरकार भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अमित शाह जी का बयान आ जाता है कि उनको विषय है। ये बहुत ही गंभीर मामला है केशव जी। गंभीर मामला क्यों है वो सुनिए। आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए जमीन मांगी, लीज पर मिलेगी, जमीन के बदले जमीन देकर मिलेगी या पैसे देकर मिलेगी। ये विधानसभा जो एक हेरिटेज जगह है जिससे कि 2.5 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कल को ये हाई कोर्ट के लिए जमीन मांग लेंगे, हाई कोर्ट को स्थानांतरित। कल को ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जो हमारे हक की जगह है, उस हक को हम छोड़कर अगर पैसे देकर जमीन लेकर आज कहीं स्थानांतरित हो जाए, ऐसे तो एक दिन ये चंडीगढ़ के ऊपर हमारे दावे को कमजोर कर देंगे। एक सवाल मैं भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा पार्टी से जानना चाहता हूं, अरे भाई जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है हम उसके ऊपर समझौता नहीं कर सकते, कृष्ण जन्मभूमि हमारी आस्था का सवाल है, समझौता नहीं कर सकते, ज्ञान वापी का मामला हम समझौता नहीं कर सकते, काशी विश्वनाथ का मंदिर है हम समझौता नहीं कर सकते, तो ऐसे ही हरियाणा विधानसभा हेरिटेज का स्थान है, इसके ऊपर समझौता कैसे हो सकता है? ये हमारी थी, हमारी है और हमारी रहनी। नए सदस्य आएंगे तो इसका विस्तार करने में क्या अर्ज है? आप इसका विस्तार कीजिए, इसको विस्थापित करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आज अगर इसको विस्थापित करेंगे तो और जो हमारे जो हाई कोर्ट है,
पंजाब यूनिवर्सिटी है या और जो हमारे SYL का पानी है, कल चंडीगढ़, शुद्ध चंडीगढ़ है। आप इसके ऊपर हमारे दावे को कमजोर कर रहे हैं। ये चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का भाव था। तो गर्ग साहब, जब आप जैसा कह रहे हैं विस्थापित किया जा रहा है, तो पुरानी पे हक कौन छोड़ रहा है? अभी जिस तरीके की बयानबाजी केशव जी आप दिखा रहे थे, स्वयं ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी बोला था, उनके जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के सूबे के स्वास्थ्य मंत्री है वो भी बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि अगर परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी या कमरे और आवंटित होने चाहिए, तो जो हमारे पास एक हेरिटेज रूप में विधानसभा का मौजूदा स्थल है, इसी मौजूदा स्थल का विस्तार करने में क्या समस्या है? अपनी जमीन के बदले में हम पैसे देने को तैयार हैं। लीज की जमीन का मिलेगी, पर मिलेगी, क्या कुर्बानी हरियाणा की जनता की? चलिए, मैं इनके जवाब लूंगा, वो तय नहीं है। मैं जवाब दूंगा, वो तय नहीं है। मैं जवाब तो दूंगा। इतने सारे पहले प्रश्न अभी अनुत्तरित है, उनके जवाब आने चाहिए। और आखिरी बात और सुन लीजिए केशव जी, आखिरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार को करना धरना कुछ नहीं है, एक नया मुद्दा, एक नया विवाद, एक नया विषय सामना खड़ा कर देते हैं। अरे भैया, पहले SYL का पानी ले आए क्या? पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा सोल्व करवा दिया क्या? हाई कोर्ट का मुद्दा सोल्व करवा दिया क्या? अलग राजधानी का मुद्दा सोल्व करवा दिया क्या? एक नया विधानसभा का मुद्दा खड़ा करके जो बेसिक मुद्दे हैं उनको आप भूल रहे हैं, आप उनसे मतलब अपनी दृष्टि हटा रहे हैं। ठीक है, मैं रजवंत जी के पास आता हूं। रजवंत जी, अभय सिंह चौटाला जी का भी बयान सामने आया और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अपने हर बयान में पैसे का जिक्र वो जरूर करते हैं। या भी उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ठेकेदारों से पैसा खाने का कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला ही। देखिए केशव जी, अभय सिंह जी कोई भी चीज कहते हैं तो बड़े ही तथ्यों के साथ कहते हैं, बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं। क्यों वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनके साथ वो जो समस्याएं आती हैं, जो गाँव में, शहरों में या जनता के से मिलते हैं, तो वो उन मुद्दों को ही मीडिया के सामने लेके आते हैं और सरकार के सामने उनको उठाते हैं, सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं। कारण क्या है कि आज से पहले, जब से ये सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार रही थी, अब ये गठबंधन की सरकार चल रही है, जो बेसिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भूलकर और ये एक ऐसे नए नए मुद्दे पैदा करने में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से चौधरी अभय सिंह चौटाला को ये बिल्कुल लग रहा है कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचार की जननी है। चाहे जेजेपी लगा ले, चाहे बीजेपी लगा ले, भ्रष्टाचार के जनक है ये, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। इनके ऊपर जो आरोप पहले लगते थे वो आरोप अब भी लग रहे हैं, बशर्ते कि अगर उनकी न्यायिक जांच हो, उनकी ठीक तरह से जांच हो, तो ये इसमें पाक साहब बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन आज इनके हाथ में शासन है, प्रशासन है, CBI है, ED है, NIA, ये अपने आप को हर तरह से बचा सकते हैं, दूसरों के ऊपर उनको 1 मिनट में फंसा सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि इसके भी बड़े ऊपर एक चीज और आ गई, जो आम आदमी पार्टी है, जो आज पंजाब में आ गई, और पंजाब में आ गई तो उन्होंने हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा, जो किसान आंदोलन में एक भाईचारा बना था, और बड़े भाई और छोटे भाई के नाते जो वहां के जो लोग एक दूसरे की मदद करने में, एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़कर काम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, आज उनमें कहीं ना कहीं इन्होंने डिफरेंसेस पैदा करने का काम किया है, उनमें कहीं फूट डालने का काम किया है, ये राजनीतिक लड़ाई बनाने का काम किया है। आज जो यानी रजन भाई, मैं ये समझूं कि इंडियन नेशनल लोकदल नहीं चाहती है कि नया विधानसभा भवन बने। देखिए एक चीज है, मैं किसी भी चार्ज के, मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ केशव जी, आपको पता भी होगा कि मैं डिबेट में हमेशा मुद्दों की बात करता हूँ और एक चीज कहता हूँ, हमारे कोई भी चीज है हमारे हिस्से की चीज है। छोटे भाई के नाते पंजाब ने या सरकार ने जो भी हमें चीज उस समय मिली थी, क्या हम उस पर अपना अधिकार छोड़ दें? अगर हाँ अच्छी कहते हैं छोड़ कौन रहा अधिकारी, कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? जब हम दूसरी चीज नहीं रजवंत जी, ये कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? गर्ग साहब भी जिक्र कर रहे थे, हेरिटेज है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन अधिकार छोड़ कौन रहा है? ये किसने कहा है कि हम उस पर अधिकारी छोड़ देंगे? आपको देखिए एक चीज है, देखिए केशव जी, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, आज जरूरत किसकी थी? इस विधानसभा के मामले को अगर शॉर्ट आउट करने का मामला था, तो उससे पहले सबसे पहले शॉर्ट आउट करना था SYL का मुद्दा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी क्यों नहीं दिखाई? आज ये मामला को, अब ये नया मुद्दा लेके आए हैं कि हमें पहले इसको हेरिटेज बनाना है, नया विधानसभा में बनाना है, जबकि 2016 में SYL का फैसला आ गया था। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसमें फैसले में दोनों को एक मीडिएटर के रूप की भूमिका अदा करे और वहां पर दोनों स्टेट को बैठाकर, उनके मुख्यमंत्री को बैठाकर इस फैसले को, इसको अमलीजामा पहनाया जाए? जो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है हरियाणा को, वो SYL के पानी की है, क्योंकि जल
की लड़ाई ठीक है, चलिए मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। आज विधानसभा में बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। एक बार राजकुमार जी के पास हो रहा हूँ। राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? संघवाद की परिकल्पना के ऊपर चोट करता है ये पूरा विवाद, किस तरह से देख रहे हैं राजकुमार जी? केशव जी, मेरा मानना है कि जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर जो चर्चा है, बहस है, वो भी गंभीरता के साथ होनी चाहिए। हम राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए बाद में बैठ सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे मिल जाते हैं। जहां तक विधानसभा का सवाल है या पंजाब और हरियाणा के बीच जो लंबित मुद्दे हैं उनका सवाल है, मुझे लगता है उसको राज्य के हित की दृष्टि से देखना चाहिए, राजनीतिक स्कोरिंग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि जब भी परिसीमन होगा, विधायकों की संख्या बढ़ेगी, बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। अभी जो हालात हैं हरियाणा विधानसभा भवन के, उसमें स्टाफ के बैठने तक की पर्याप्त जगह नहीं है। अगर कल को विधायकों की संख्या बढ़ती है तो कहाँ बैठेंगे? दूसरी बात, ये कहाँ से सवाल उठा कि अगर आप विधानसभा भवन के लिए नई जगह आवंटित करने की मांग करते हैं तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि हेरिटेज साइट है, आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा भवन चाहिए तो आपको नई बिल्डिंग अलग जगह पर बनानी, यहाँ अधिकार छोड़ने का सवाल कहाँ से आ रहा है? तीसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं कि SYL का मुद्दा, भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि पहले SYL का मुद्दा सुलझेगा और बाकी विवाद बाद में सुलझेंगे? SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि केंद्र सरकार को उसमें एक भूमिका निभानी है, राज्य सरकारों को साथ बिठाना है। तो अगर हरियाणा सरकार ने, और ये नई पहल नहीं है, ये ठीक है, आपने जवाब दिया आवंटित करने की बात से, ये 2000 के बाद। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है राजकुमार जी, क्लियर नहीं मिल पा रही है। अब ठीक है आवाज? हाँ, अब ठीक आ रही है, बोलिए जी। तो ये कोशिश तो लगातार चल रही है। ये सतह पर मामला अब आया जब बैठक में मुख्यमंत्री ने मांग रखी और केंद्रीय गृह मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया उस पर दी। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के हरियाणा के हितों की बात करनी चाहिए। खाली विधानसभा भवन का मामला नहीं है, SYL का मुद्दा भी है, और फाजिल्का जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों का मामला भी है, और चंडीगढ़ पर जो हरियाणा का जायज हिस्सा बनता है उसका मामला भी है, जिसमें हाई कोर्ट का भी मामला शामिल है। मुझे लगता है इसमें राजनीति ना करें, राजनीति बहुत मुद्दे में लगे करने के लिए। इन मुद्दों पर हरियाणा के राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के अपनी बात कहनी चाहिए और एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। और पंजाब को भी, मेरा मानना है पंजाब बड़ा राज्य है, पंजाब से अलग हट करके हरियाणा बना, पंजाब को बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए छोटे भाई के सभी जायज अधिकारों का समाधान करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, शास्त्री जी से मैं उन सवालों के जवाब लेता हूं जो अभी तक इकट्ठे हुए हैं। शास्त्री जी, पहला सवाल तो आप गर्ग साहब का ही जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये आपका जो फैसला है चंडीगढ़ पर हमारा दावा कमजोर कर रहा है, लीज पर लेंगे, खरीदेंगे या स्थानांतरित करेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन है, और विस्तार वर्सेस विस्थापित जो मुद्दा है वो उन्होंने बताया। देखिए केशव जी, आज राजेश गर्ग जी उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता किया, चाहे राम सेतु का विषय हो, राम की उपस्थिति का विषय हो, राम के जन्मभूमि का विषय हो, उन पर इन्होंने कभी आस्था नहीं दिखाई। लेकिन आज एक विधानसभा की एक भवन के हेरिटेज को लेकर हरियाणा सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये द्विभाषी और विरोधाभासी बयान आपका। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जैसे अभी राजकुमार जी ने भी बड़ा स्पष्ट किया, और ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं होगा जो वर्तमान में विधानसभा के कक्षों में जाकर वहां की स्थिति ना देखी हो। वहां विधायकों के, हम जैसे आप जैसे कोई दर्शक के रूप में, मीडिया के रूप में वहां जाते हैं तो उनकी बैठने की स्थिति क्या होती है, और फिर परिसीमन के माध्यम से और संख्या बढ़नी है। तो इन सबके बावजूद वहां एक स्थान की आवश्यकता है, चाहे वो विस्थापित कहें या उसका विस्तारीकरण कहें, एक विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि नए सिरे से एक नए भवन की आवश्यकता होगी तो वो जगह हरियाणा छोड़ नहीं रहा, हरियाणा के पास वो किसी न किसी और रूप में उसका उपयोग, क्योंकि समय बढ़ रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, स्थान नए निर्माण हो रहे हैं, तो पिछले को छोड़ने का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन अनावश्यक राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए। मैं समझता हूं कि हरियाणा की तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही है
और बेहतर शासन व्यवस्था के माध्यम से हरियाणा ने अपने आप को पंजाब से आगे बढ़ाया है। और जो पंजाब जब हरियाणा अलग हुआ था तो उस समय के राजनेता ये कहते थे कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे ये लोग। आज वो हरियाणा तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर देश के गिने चुने समृद्ध राज्यों में है, और पंजाब किस बर्बादी में है वो सब जानते, मैं उसके उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको ये समझ और ये हम कुछ आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी पार्टी को और आपकी राजनीति को सर्वाइव करने के लिए पंजाब के लोग उन मुद्दों को ले जिससे भाईचारा बढ़े, विकास बढ़े। हरियाणा विधानसभा के लिए यदि आपको लगता है कि हरियाणा को पैसा मिल रहा है तो पंजाब की विधानसभा तो और बड़ी होनी चाहिए, उनको और आर्थिक मांग करनी चाहिए केंद्र से। इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा कि वो 500 करोड़ हरियाणा को देते हैं तो अब 700 करोड़ मांगो ना, कौन मना करता है। वो 500 गज कहते हैं तो अब 5000 गज मांगो ना केंद्र से। लेकिन हरियाणा को नहीं देने देंगे, चंडीगढ़ में बनने नहीं देंगे। एक शब्द प्रयोग किया स्वास्थ्य मंत्री ने कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बनने नहीं देंगे। ये वाक्य क्या किस ओर इशारा करता है, ये कौन सी राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। और फिर उसी पार्टी की राजनीति करने के लिए बेनीवाल जी यहां उसकी तारीफदारी करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती, और इसलिए इस पार्टी के माध्यम से यदि राजनीति करना चाहते हैं तो दुस्वप्न है, उसको सोचना चाहिए। मैं पुनः इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश और विशेषकर पंजाब, हम तो आगे बढ़ते चले गए लेकिन पंजाब हमसे आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए झगड़ों को छोड़कर अगली राह नापना एक समझदारी का विषय, सतम दद्यात न विविधेत। देखिए, मैं एक बात मान के चलता हूं केशव जी, आज पंजाब की जिस प्रकार की राजनीतिक हलचल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर हुई, अनेक प्रकार के प्रस्ताव किए। कांग्रेस पार्टी का है कि उन्होंने कितने प्रस्ताव कितने दिन में पास किए, हम कितने प्रस्ताव कितने दिन में पास करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा के कारण से जो वैमनस्य, जो उत्तेजना और जो उतावलापना दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार उसके अंदर संयम रखकर जो पहले हो सकता है, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक करे, जो नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा उसको थोड़ा सा पीछे सरकार के उचित माहौल और उचित वातावरण का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि पंजाब भी भारत का हिस्सा है, हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, दोनों प्रदेशों में रहने वाली जनता भारत की ही जनता है। यदि किसी को कुछ मिल रहा है और कहीं से कुछ जा रहा है तो वो भारत के हिस्से में ही है। भारत माँ के बेटे सब समान है। यदि कहीं किसी को हिस्से की कमी है तो आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहिए, और इसी भाव भावनाओं को आगे बढ़कर राजनीतिक अच्छी भी सकारात्मक भी की जा सकती है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो पिछले दक्षिण के अंदर यदि हम देखें, केशव जी एक बात, दक्षिण के अंदर कितने राज्यों के ऐसे विवाद थे, सुलझा लिए, क्यों कता रही है। लेकिन पंजाब के साथ पाकिस्तान लगता है, पाकिस्तान तो अच्छा लगता है लेकिन हरियाणा हिमाचल अच्छा नहीं लगता। ये भावना पैदा करना राजनीतिक लोगों की, बैठकर मुद्दे का समाधान थोड़ा निकालेगा रख सकता हूं जो रजवेंद्र डायनवाल। पंकज जी, मैं तो केशव जी क्या करें, बैठते ही मैंने कहा कि ये प्रशासन का काम है, सरकारों का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, इन सबको मिलकर के इसके ऊपर समाधान निकालना चाहिए। ये जो बिना बात के मुद्दे बनाए जाते हैं, इन मुद्दों को खत्म करना तो पहल कौन करे पंकज भाई? सरकार आपकी है सर, आपको पहल करनी पड़ेगी। आपने केंद्र को लिखा क्या? आपने हरियाणा को लिखा क्या? हरियाणा ने नई विधानसभा के लिए सेंटर को लिखा, तो ये भी लिखा जा सकता था कि जो चीजें हैं 55 सालों से हरियाणा के लिए, हरियाणा के हरियाणा ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मैं सत्यता जी से जवाब दूंगा उस बात का। अभी सवाल आपसे, आपने लिखा क्या? आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड पे है, आम आदमी पार्टी कह रही है। कहां स्टैंड पे? कि सरकार, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। नहीं कहा, मान साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं। मान तो स्वास्थ्य मंत्री मान साहब ने नहीं कहा ऐसा कोई भी वर्डिक्ट। स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं है, मान साहब की बात नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं है। मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, प्रशासन वहां बैठकर जब जाके मुद्दे सॉल्व होते हैं। कुछ नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री का अपना एक व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसलिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का या अरे स्वास्थ्य मंत्री का व्यक्तिगत बयान कैसे हो जाएगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता बयान देती है तो पूरे देश का बयान माना जाता है ना।
उसको कोई गलत नहीं ठहराता कि उसका व्यक्तिगत बयान था। और यहां पर मंत्री बयान दे रहा है और आप कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान हो सकता है। वो कह रहे कि चंडीगढ़ पहले से ही पंजाब का है और हरियाणा भी पंजाब से गया है, वर्तमान हरियाणा विधानसभा भवन भी पंजाब का है। ये अलग बात है कि भाईचारे के तौर पर हमने हरियाणा को दे दिया। उन्होंने हरियाणा सरकार को विधानसभा पंचकुला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में बनाने की सलाह दी। अब ये व्यक्तिगत विचार हो गए उनके, मंत्री रहते हुए कुछ नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और रहेगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा इसके ऊपर थी। अब बेनीवाल साहब, मैं आपकी बात को ठीक मानूं या स्वास्थ्य मंत्री की बात को ठीक मानूं जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा? आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जमीन का आवंटन किया, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा कि हरियाणा के लिए बहुत अच्छा दिन है जब हमारे को नया भवन मिलेगा। हरियाणा के जितने भी हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जो बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, जो मीडिया गैलरी होगी वो सारी उसमें बनेगी। हम तो इस चीज का स्वागत करते हैं। हम तो कहते ही नहीं है कि वहां पर लोग जाकर के, जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां जाकर के परेशान हो और वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करें। अगर जनता का प्रतिनिधि करने वाले लोग ही परेशान हैं तो वो जनता की समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे। तो वहां पर हम तो खुद चाहते हैं कि वहां पर सबको अलग अलग से डिपार्टमेंट बने, हर एक मंत्री को वहां पर बैठने की स्थान हो, जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाए। आम आदमी पार्टी हरियाणा वो अलग स्टैंड पे चल रही है, आम आदमी पार्टी पंजाब वो अलग स्टैंड पे चल रही है। दोनों स्टैंड के भी जनता पिस रही है, कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि बने, वो कह रहे हैं बनने नहीं देंगे, हमें भी दो। हमारा तो सीधा सीधा एक ही मुद्दा है कि जनता के लिए काम हो। मैंने बैठते ही कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो रही है, वो पंजाब में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, पूरे देश में होनी बात है। शुभकामनाएं आपको, और राज्य में भी करिए, वहां पर भी चुनाव लड़िए। शुभकामनाएं। अलग से डिबेट रखेंगे उस मामले में। लेकिन मेरे डिबेट का सवाल आज ये है बेनीवाल साहब कि अगर वहां पर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर यहां समर्थन में है तो? पंजाब में तो विरोध कर रहे हैं आप, पंकज जी। चलिए मैं गर्ग साहब के पास आता हूं। केशव जी, चलिए शास्त्री जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार गर्ग साहब से रिएक्शन ले लूं उन सवालों की। मेरा एक वाक्य, केवल एक वाक्य मैं बोलूंगा। शास्त्री जी, मैं आपके सवालों का जवाब ले लूं, वापस आपके पास ही आऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के बयान की निंदा करवाइए। ठीक है, मैं आऊंगा उनके पास भी, मैं आऊंगा उनके पास भी। गर्ग साहब, मैं ये उम्मीद करता हूं शांति से। केशव जी, कितनी हास्यास्पद और कितनी भाजपा सरकार की असमंजस की मैं एक बात आपको बताता हूं। 2024 में परिसीमन होगा, कब होगा, कैसे होगा? 15 विधायकों की संख्या बढ़ेगी, 25 विधायकों की संख्या बढ़ेगी। चलिए इस बात को मान भी लेते हैं, 15-25 विधायकों की संख्या बढ़ेगी। उसके लिए आज अपना विधानसभा छोड़कर मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से अन्यत्र जमीन लेकर एक नया विधानसभा भवन तैयार करने के लिए होगी। अरे मुख्यमंत्री जी, ये बताइए, जो 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके भविष्य की चिंता नहीं है? गर्ग साहब, एक सवाल पूछ लूं मैं, आप इजाजत दे तो? नहीं, आपके इसी पॉइंट पर एक सवाल कर रहा हूं मैं, अगर आप इजाजत दें तो। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, एक छोटा सा सवाल है सर, इसी पॉइंट पर। मैं नहीं, फिर पॉइंट निकल जाएगा ना गर्ग साहब, पॉइंट निकल जाएगा वो, तो फिर आप भी ढंग से इधर उधर मैनेज नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आपने अभी कहा है कि अगर परिसीमन, आपने कहा है कि अगर परिसीमन होगा तो इसी में एडजस्ट हो जाएगा, इसी को एक्सटेंड कर लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, ये 26 अकबर रोड किसका कार्यालय है, जरा बताइए मुझे। आप बताइए, कोई ना बोल। मैं बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के सेवा दल का कार्यालय है। नो रायसीना रोड किसका कार्यालय है? NSUI और यूथ विंग, आपकी जो कांग्रेस की यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस, उसका कार्यालय है। 24 अकबर रोड किसका कार्यालय है? आपकी AICC का कार्यालय है। अब आप नो कोटला रोड अब हर कोई चीज, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सरकार हो, हर चीजों को संगठित करना चाहती है ना सर। आपका 24 अकबर रोड पर भी वो कार्यालय बन सकता था जो आपने नो कोटला रोड बनाने का फैसला किया और सबको एक साथ लेकर आने की बात कही। तो ये तो इलॉजिकल सा पॉइंट हो गया गर्ग साहब की, वहीं पर बना लीजिए। उत्तर चलिए आप। एक तो ना मुझे ऐसा लगता है केशव जी, जो सवाल भाजपा के, उनके जवाब आपको नहीं भाजपा को देने चाहिए। हाँ। लेकिन चलिए ना, मेरे जो सवाल है वो मैं करूंगा सर, आपको चाहिए वो किसी भी तरफ के लिए गर्ग साहब। आप मुझे पूछिए ना, जवाब अब बोलिए मत। शास्त्री जी आऊंगा मैं आपके पास, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। लेकिन चलिए, अगर भाजपा के सवालों के जवाब केशव जी आप करते हैं तो उसमें भी गर्ग साहब, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा है, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आपको मेरा सवाल अच्छा नहीं लगा। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा है। आप बहुत मैच्योर प्रवक्ता हैं सर।
लेकिन आपको पहली बार मेरा सवाल आज पसंद नहीं आया। तीखा सवाल है, मैं मानता हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं तीखा सवाल है सर। बोलिए बोलिए। एंकर जब सवाल करता है तो प्रवक्ता को उसका जवाब देने का समय दे दीजिए। मुझे लगता है ये प्रथा ठीक रहेगी। एंकर को एंकर रहने दीजिए ना सर। अब आप एंकर को प्रवक्ता बना देंगे। सर आप सवाल उस तरीके का पूछेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, तो सवाल आपको बुरा लग रहा है? मैं तो कह रहा हूं मैं तीखा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो पहले ही बोला तीखा सवाल है। सर उत्तर ले लीजिए। चलिए बोलिए। हाँ, 24 अकबर रोड की जो बिल्डिंग है, एक बार आप वहां का भ्रमण कर लीजिए। करके आया हूं मैं बहुत भ्रमण कर चुका हूं वहां के। जो 7 स्टार जो होटल बने, एक बार उनका भ्रमण कर लीजिए, आपको अपने सवाल का उत्तर तुरंत मिल जाएगा। मैं भ्रमण करने के बाद ही सवाल पूछ रहा हूं सर। आप नहीं, मैं 24 अकबर रोड का भ्रमण कर लूं और आप पुराने विधानसभा भवन का भ्रमण नहीं करेंगे? मैं उसी बात के लिए आपको कह रहा हूँ। हाँ। पुराना विधानसभा भवन है, अगर उसके अंदर कल को 15 से लेकर 25 नए विधायक आने हैं तो उसके अंदर बढ़ोतरी करने के अंदर ये सुझाव अगर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर 15 से 25 लाख लोग तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI का सब 24 अकबर रोड नहीं जाइए, वहां पर 9 कोटला रोड पर 6 मंजिला बनाने की क्या जरूरत है? मोदी जी ने एक वादा इस देश से किया था कि 2022 तक इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके पास अपना घर नहीं हो। प्रदेश के अंदर आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। अरे भाई, आप 2024 के बाद की व्यवस्था कर रहे हैं। जो आज प्रेजेंट के अंदर लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास घर नहीं है, उसकी व्यवस्था करने के लिए आपके पास कोई दिशा दृष्टि नहीं है। आप भाजपा सरकार से ये पूछिए। इससे पहले के मेरे जो सवाल थे शास्त्री जी के पास, उनके जवाब नहीं थे। अब कितने दिशा भ्रमित, चित भ्रमित और आत्ममुग्ध ये लोग हैं। किन कंडीशंस के ऊपर, किन शर्तों के ऊपर, किन परिस्थितियों के अंदर, किन हालातों के अंदर क्या हरियाणवी की कुर्बानी दे स्थानांतरित करेंगे? और अभी एक जो सवाल आप भाजपा के विधानसभा भवन है उसका क्या करेंगे? इनको पता ही नहीं क्या करेंगे। अरे भाई, वो हेरिटेज की जगह क्या करोगे? कबाड़ बना दोगे क्या उसको? जैसे हरियाणा को कबाड़ बना दिया। अच्छा। रोजगार खत्म कर दिए, शिक्षा खत्म कर दी। 100 सप्ताह के अंदर नहीं, आप इस मुद्दे को भावनात्मक बना रहे जानबूझ के सर। आप इस मुद्दे को जानबूझकर भावनात्मक बना रहे। देखिए, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, तेलंगाना बना, हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बनाया गया, एक डेडलाइन से पहले अमरावती को अलग कैपिटल बनाया गया। दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, सबका अपना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब जानते हैं अलग अलग व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। अब आप इसको भावनात्मक मुद्दा बना देंगे। हेरिटेज है, हरियाणा के लोगों से जुड़ी हुई है। अरे जुड़ी हुई है तो ये कौन कह रहा है कि पुरानी वाली को समाप्त कर रहे हैं सर? अभी आपके सामने प्रवक्ता ने बोला भाजपा के कि जो उसके बारे में सोचेंगे क्या करना क्या नहीं। अरे इतनी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण की बिल्डिंग के बारे में आप खाली करके चले जाओगे, पंजाब को देकर चले जाओगे। आज आप विधानसभा दे दोगे, कल हाईकोर्ट दे दोगे। गर्ग साहब किसने कहा दे देंगे? गर्ग साहब किसने कहा दे देंगे? किसने कहा दे देंगे? अभी मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा? केशव जी बताइए, मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को क्या लिखा? बताइए। अरे भाई, जो केंद्र सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन अलॉट करने की बात कर रही है कि ये नहीं की है, कहा की है, कितनी की है, वो बात की बात है। अरे भाई, वो जमीन हरियाणा में SYL का पानी मांग रहा है, उतनी त्वरित कार्रवाई SYL पे क्यों नहीं करते? उतनी त्वरित कार्रवाई हाईकोर्ट में क्यों नहीं करते? उतनी त्वरित कार्रवाई। गर्ग साहब ना 6 महीने पहले नहीं पूछा आपने सवाल? बहुत है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब नहीं पूछा 6 महीने पहले सवाल? 8 महीने 8 साल से प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है हमारी। और 6 महीने पहले मुझे बिठाते केशव जी, आपके सवाल का जवाब उस वक्त भी मैं दे देता। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप एक बात को समझिए, गर्ग साहब यही तो मैं बोल रहा हूँ, सवाल ही सवाल मिल रहे हैं हर जगह से, चाहे शास्त्री जी की पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे बेनीवाल साहब की पार्टी हो, पानी नहीं मिल पा रहा। सत्ता के अंदर बैठे 8 साल से सत्ता में बैठे, वो जवाब नहीं से कैसे बच सकते हैं? सवालों से कैसे बच सकते हैं? तो 14 से पहले तो आप भी थे। SYL का मुद्दा कोई 14 की बात थोड़ी ना आया है। केशव जी सुनिए, अगर आज आपके चैनल पर बैठकर प्रवक्ता के सवालों का जवाब नहीं देंगे, विधानसभा में खड़े होकर हरियाणवी का जवाब नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं जैसे श्रीलंका में हुआ है। जनता इनके गर्ग साहब ये चुनावी भाषण है। ये रैलियों के सामने जब बोले जाते हैं तो तालियां बजती हैं। यहाँ लॉजिकल बात की जा रही है। गर्ग साहब गर्ग साहब आप दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए भारत श्रीलंका बन सकता है। ना गर्ग साहब, आप दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए भारत श्रीलंका बन सकता है। ये भावनात्मक मुद्दे होते हैं सर, डिबेट्स में नहीं चलते हैं ये।
सभी सारी बातों को समझने वाले लोग बैठे हैं। हमारे आपके बीच में पर्दा थोड़ी ना है। मेरे मुंह में मत डालिए, आप अपने शब्द में डालिए। मैंने कहा है कि जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमारे माध्यम आपने तुलना नहीं की श्रीलंका से, आपने तुलना नहीं की श्रीलंका से, आपने तुलना नहीं की श्रीलंका से। क्या मैंने क्या कहा? जिस प्रकार जनता श्रीलंका की आज वहां के सत्ता नशीनों से सवालों के जवाब मांग रही है ना, तो अगर ये हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे, विधानसभा में नहीं देंगे, लोकसभा में नहीं देंगे, अरे कहीं तो चुनाव जनता को चलिए ठीक जवाब तो देने पड़ेंगे ना। जनता ने मैं रजवंत जी के पास आता हूँ, सवालों के जवाबों से कैसे बच सकते हैं आप बताइए। मैं रजवंत जी के पास आता हूँ और मैं आपके सवालों को भी नोटिफाई करवा चुका हूँ। शास्त्री जी, मुझे उम्मीद है आप नोटिफाई कर रहे होंगे और आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। रजवंत जी के पास, राजकुमार जी के पास, फिर शास्त्री जी के पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। रजवंत जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, जो माहौल जो आज प्रदेश का जो चल रहा है, मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा और वो एक बहुत अच्छी बात है, शायद ये भी समझ जाएंगे कि कोई भी जब बंटवारा होता है तो उस बंटवारे का एक पूरा बंटवारा हो जाए तो उसके बाद चाहे हम नया बिल्डिंग बनाए, चाहे हम उसी में एडजस्ट करें, वो एक हमारी अपनी सोच है। लेकिन इतना बड़ा जब कोई भी मामला लेके आते हैं, बड़ा ही संवेदनशील मामला है ये, अगर मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को लेकर पहल की है तो क्या इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को उसमें बुलाकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें इस मामले में कहीं उनसे पूछताछ या आपस में सलाह मशवरा करना क्या उचित नहीं बनता था? दूसरी बात, जो हमारी जो चीजें वहां पे पेंडिंग है, जो बंटवारे के अनुसार जो हमें चीजें नहीं मिली, चाहे एमएलए हॉस्टल पे जो पंजाब का कब्जा है, चाहे विधानसभा के कमरों पर पंजाब का कमरा है, चाहे हिंदी भाषी गांवों पर पंजाब का कब्जा है, या फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड, या जब अभी जो मामला अभी पहले कुछ एक दिन पहले आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला आया था, इस मामले को अगर सुलझाकर और अगर हम ये नया मामला, अगर हम ये विधानसभा के वो नई तैयारी करते तो शायद इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं होती। लेकिन अब शंका ये उत्पन्न हो रही है कि हम अपनी नई तैयारी कर रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति क्या कहेगा हमें कि भाई आपने अपना नया बना लिया, अब इस झगड़े में ना पड़े। लेकिन असल में जब बात बंटवारे की आती है, हिस्से की बात आती है, तो अपना हिस्सा, अपना अधिकार लेना हमारा राइट बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और ये कर्तव्य उस सरकार का उससे भी ज्यादा बनता है जिसकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद अगर वो उस पंजाब से एक दूसरे राज्य से अपना अधिकार नहीं ले सकते तो इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं है। मैं इस चीज की कभी भी इसमें खिलाफ नहीं हूं कि नया विधानसभा ना बने, लेकिन नया तो तब बने लेकिन हमारे जो पुराने हैं, हमारा पुराना बंटवारा तो क्लियर हो जाए। एक कहावत है जो अपने वैश्य वर्ग से आती है, बड़ी अच्छी है कि पुराना हिसाब क्लियर करे, नए का खाता चालू करे। अब पुराना हमारा पेंडिंग पड़ा है, अब उस पेंडिंग को छोड़ के और अब नया जा रहे हैं, तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि आपका तो भाई नया बन गया, अब इस पचड़े में ना पड़े। लेकिन एक चीज और भी बात है, सरकार इन मामलों में उलझाकर कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों के हित के अनहित करने का काम कर रहे हैं। अगर वो सच में कहीं ना कहीं हरियाणा के हितैषी होते तो इस मामले को लेकर जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, जो हरियाणा में अपनी राजनीति करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो पंजाब के मुख्य जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बयान की उनको निंदा भी करनी चाहिए थी। एक तरफ तो वो हरियाणा के पक्ष के प्रवक्ता बने हुए, पंजाब के प्रवक्ता नहीं है, वो हरियाणा के प्रवक्ता है। दूसरी तरफ अपने उस पंजाब के मंत्री की पैरवी कर रहे हैं कि उनका निजी बयान है। कभी भी उनका निजी बयान नहीं होता। जैसे चंडीगढ़ के ऊपर अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट आई थी कि हम नहीं करेंगे, जबकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के उस बात की तारीफ भी की थी, हम उसको साथ भी दिया था कि अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पंजाब उस पर कब्जा जताना चाह रहा है तो वो गलत है। ठीक उसी प्रकार आज यहाँ पर ये हरियाणा में तो राजनीति करना चाह रहे हैं लेकिन पैरवी पंजाब की कर रहे हैं। एसवाईएल का मामला की अभी हमारे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट एक बात करे, एक मिनट तो उस बात कह रहे थे, मैं उसको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर एसवाईएल का मामला 2016 में आया था, फैसला आया था, अगर उस मामले पर आज तक सर्वदलीय बैठक की जो मीटिंग प्रधानमंत्री जी से होनी थी वो नहीं हुई तो क्या ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं ना कहीं असमर्थ नहीं रहे। तो ये जो चीजें हैं, हमारी जो मांग है, वो जो हमारा बंटवारा है वो प्रॉपर हो जाए, हमें चीज से कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर विधानसभा का परिसीमन होगा तो विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, नए मकान, नए विधानसभा की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है राजकुमार जी। केशव जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री की निजी राय हो सकती है। मेरे ख्याल से प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, मंत्रिमंडल की राय होती है, निजी राय नहीं हुआ करती। निजी राय प्रवक्ता की हो सकती है, किसी नेता की हो सकती है, मंत्री की नहीं होती। दूसरी बात,
आम आदमी पार्टी को अपने दुविधा से या दिशा भ्रम से उबरना चाहिए। जब दिल्ली में सिर्फ सरकार थी, SYL पे कुछ और बोलते थे, पंजाब में राजनीति करने गए तब बयान बदला, अब हरियाणा में राजनीति करना चाहते हैं तो फिर तीसरा बयान कोई ढूंढेंगे। बेहतर ही होगा कि जो अंतर्राज्यीय मामले हैं उन पर कोई संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाए और उस पर कायम रहे। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि SYL का मुद्दा है, बाकी सारे मुद्दे पेंडिंग हैं। अगर वो पेंडिंग हैं तो इस देश में कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में एक ही दल की सरकारें रही, उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब मैं नाम लेके पूछ सकता हूँ, कांग्रेस की सरकारें ऐसे मौकों पर तीनों जगह कई बार रही, कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया? जाहिर सी बात है, एक ही दल की सरकारें होंगी तो समाधान आसान होता। दूसरी बात, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की सरकार रही, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार रही, दोनों को तो एक दूसरे पर आरोप लगाना आसान है। मान लेना चाहिए, सच्चाई ये है कि हमारे राजनेताओं ने कोर्ट में पेंडिंग था, हमारे राजनेताओं ने कभी भी फैसला 2016 में मैं अपनी बात कर लूं, आपको ये मैं अपनी बात, ठीक है रजत भाई, एक बार कंप्लीट हो जाता है। मान लेना चाहिए क्यों कर रहे हैं ये? दोनों राज्यों के राजनेताओं ने को सुलझाने के बजाय तो ना करें। चुनावी राजनीति के लिए मुद्दों को बनाए रखने की कोशिश की, और सच्चाई ये है कि जब जब कोशिश होती है इन मुद्दों को भड़काने की होती है। आप देखें, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो तमाम जल समझौतों को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा में आ गया। अभी भगवंत मान की सरकार बनी तो पहला प्रस्ताव क्या आया? मुद्दों को भड़काने वाला था। मेरा सिर्फ कहने का आशय ये है, अनुरोध भी है कि यहाँ दलगत राजनीति के सवाल नहीं है। गर्ग साहब डिसएग्री कर रहे हैं आपकी बात को। जो नहीं कर सकते हैं, मैं उनका सवाल ले लेता हूं। उनको अधिकार है। हाँ, मैं उनका सवाल ले लेता हूं। आपसे ये कतई जरूरी नहीं है कि SYL का मुद्दा हल होने तक आप बाकी मुद्दों पर पहल नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा, 2024 में परिसीमन होना है तो क्या 2024 में विधानसभा भवन हो रहेंगे? उसकी प्रक्रिया क्या होगी? ठीक है, जगह आपको लेनी है तो सारी तैयार सरकारें दूरदृष्टि से चलती हैं, सिर्फ आज को ध्यान में रख के नहीं चलती, आपको भविष्य की रणनीति और राजनीति पे बनानी पड़ती। ठीक है, गर्ग साहब फाइनल कमेंट भी दीजिएगा और अपना काउंटर भी कर लीजिएगा। केशव जी, मैं राजकुमार जी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं एक सेकंड के लिए उनको उत्तर दे देता हूं। मैंने जो सवाल उठाए हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अब जो 15 से 25 विधायक बनेंगे इनके लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कीजिए। मैंने इसके साथ साथ जो सवाल उठाए जो प्रदेश के अंदर आज अनुत्तरित है और जिनके जवाब मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को, हरियाणा सरकार को देना चाहिए, ये दो समानांतर बातें मैंने की थी। जो आप पूर्ववर्ती सरकार और आज की सरकार की बातें कर रहे हो, आप ये देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 1857 के अंदर क्रांति का आगाज हुआ था। आजादी देखने के लिए मंगल पांडे जी नहीं जिंदा रहे थे, लेकिन मंगल पांडे जी के बाद वो इतिहास चलता रहा और 1947 में आजादी मिली। हमारी सरकारें रही, मान लीजिए किसी कारणवश वो मुद्दे हल नहीं हुए, तो आज अगर केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा सरकारें हैं, क्या ये कहकर जिम्मेवारी से बच जाए क्योंकि आपकी भी सरकारें थी, आपने हल नहीं किए इसलिए हम भी हल नहीं करेंगे? ये क्या जवाब हुआ भाई? कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर आकर आज ये समय की नीड है, डिमांड है, इस प्रदेश का हक है, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो, SYL का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दे हो, जो प्रदेश का हक है, हरियाणवी का हक है, उसको इन दोनों सरकारों को मिलकर हल करवाने चाहिए। और आम आदमी, मैं अंतिम बात और कह देता हूँ केशव जी, कहीं ना कहीं इस सारे मामले के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली पॉलिसी अपनाती है। पीछे क्या घोषणाएं की, पीछे क्या इन लोगों की योजनाएं लेकर आई, उनको छोड़ दो। ठीक है, नया विवाद लेकर मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। समय बहुत कम है गर्ग साहब, ना सबके पास आना है बहुत जल्दी से। ना हो जाए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भाजपा सरकार प्रदेश का वो हाल ना कर दे। शास्त्री जी जल्दी से। देखिए केशव जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस मंच पर बैठकर भी जब जनता सुन रही है, नेता कुछ भी बोले, प्रवक्ता का मतलब होता है समस्याओं का समाधान की ओर लेके जाना। एक भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की बात नहीं कही गई जिससे कि व्यवस्था कुछ आगे दिखाई दे। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसका क्या होगा, अरे भैया क्या होगा ये तो तय तब करेंगे जब वो शिफ्ट हो जाएगा, इसकी जगह वो आ जाएगी। ब्लूप्रिंट पहले दिया जाता है, लेकिन अभी तो वहां से आई भी नहीं है चीजें।
कि जमीन कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे होगी, इन सब बातों को लेकर बात करना। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा बना 1966 में, भाजपा की सरकार बनी 2014 में, यदि कहीं रही भी हरियाणा, पंजाब या केंद्र में तो छोटे के रूप में रही, तो उनकी सरकार तो नहीं रही। ठीक है। और 44 साल जिस समय पहले हरियाणा पंजाब का विभाजन हुआ, उस समय इन समस्याओं का समाधान विद इन टाइम हो जाता, साल 1.5 साल में हो जाता, तो ये आज खड़ी नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी ने समस्याओं को बनाए रखने के लिए राजनीति राजकुमार जी इन समस्याओं को बनाए रखा। ठीक है सर, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक समस्या का समाधान करने की ओर बढ़ रही है। ठीक है, गर्ग साहब, शास्त्री जी, मैं रेप अप स्टेटमेंट ले रहा हूँ। राजकुमार जी रखिए अपनी बात। कोर्ट क्यों नहीं, पहले यही क्यों, पहले विधायकों की आवश्यकता। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यदि राजेश गर्ग समय बहुत कम है सर, प्लीज ना, सबका नंबर नहीं आ पाएगा फिर। राजकुमार जी रखिए जल्दी से बात। अपने आप काटते चले जाएंगे। राजकुमार जी, मेरा फिर एक बार अनुरोध आग्रह है कि दलगत राजनीति से परे उठ करके जो लंबित मामले हैं उनके समाधान की दिशा में हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए और पंजाब के साथ सौहार्दपूर्वक बात करनी ऑन टेबल सोल्यूशन होगा। पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, फाइनल कमेंट। प्रशासन को, दोनों सरकारों को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इन सारे मुद्दों को खत्म कर देना चाहिए जिनके ऊपर अनरग हमारी बातें होती रहती। ठीक है, रजवंत जी फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए केशव जी, आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगा, काम करने से ही होंगे। और इस चीज के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। दोनों स्टेट्स को अगर वो एकजुट करके, उनसे सलाह मशवरा करके, उनकी मध्यस्थता करके अगर इन मामलों को सुलझाने में काम करेगी तो निश्चित तौर पर हल भी होगा और दोनों प्रदेशों में जो भाईचारा है वो भी बरकरार रहेगा, शांति भी बरकरार रहेगी। लेकिन इसके लिए एक नियत और नीति और नियत की जरूरत है और उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर ये काम करने पड़ेंगे, हरियाणा के और पंजाब के हितों की बात करनी पड़ेगी, तब तो ये जायज है। वरना राजनीति करते ही ये मुद्दे ऐसे ही बने रहेंगे जो कि हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार या केंद्र सरकार लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सत्यव्रत जी, राकेश जी, डॉक्टर पंकज, रजवंत जी, राजकुमार जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।